अब देखो प्रश्नावली 12.3 का 10वां सवाल। 10वें सवाल में देखो एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज माने वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से इसकी किनारे किनारे देखो वृत्त बने हुए हैं। ये त्रिभुज के किनारे वृत्त बना है, ये वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। इसी प्रकार वृत्त का केंद्र ये भी है। यहाँ भी देखो एक बना है। बैठ जाओ, ठीक है। एक तीसरा वृत्त भी बना हुआ है, देखो। तीन वृत्त देखो बने, किनारे किनारे बने हैं। देखो साइड साइड में तीन वृत्त बने हुए हैं। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। बीच में छाएं कितनी है? इसका क्षेत्रफल निकालने का कोई सूत्र नहीं है। अगर सोचो डायरेक्ट इसको निकाल लो तो कोई सूत्र नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का निकालेंगे तो ये वृत्त का निकालेंगे। जितना इसका निकलेगा क्षेत्रफल, इतना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकलेगा, उतना इसका होगा, उतना तीनों बराबर बराबर है ये। तो एक का निकाल के तीन गुणा कर देंगे तो तीनों का निकल आएगा। क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया गया है, निकालने की जरूरत भी नहीं है। बस हमें ये निकालना है, त्रिज्य खंड निकालना है, तीन गुणा करना है और घटा देना है, आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया गया है। और त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। त्रिभुज किस प्रकार का है? समबाहु त्रिभुज है ना। तो समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया गया है किताब में। कितना दिया है? 17,320 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल ऑलरेडी किताब में दिया हुआ है। तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये सूत्र होता है, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा दो, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कौन सी इसकी? ए बी भुजा है, बी सी भी भुजा है, ए सी भी। तो भुजा की जगह हम चाहे ए बी तुम लिख लो, चाहे बी सी लिख लो, चाहे सी, कुछ भी लिख सकते हो। बराबर कितना है? 17,320.5। अब भुजा का मान रख दो। भुजा का मान क्या है? ए बी रख दो, ठीक है ना। √3 का मान रख दो। तो √3 का मान कितना होता है? √3 मान 1.73 ये होता है √3 का मान। वैसे होता है 1.7। अगर एक अंक तक निकालना है, 2 अंक तक लेना तो 1.73 बस होता है। अब 3 अंक तक निकालना है तो 1.732। अब 5 अंकों तक जब निकालना हो तो 1.73205 और निकालना तो वे और निकालता जाएगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या, इसका निकलता ही रहेगा। ठीक है, तो √3 का क्या कर दो? मान रख दो। √3 का मान 1.73205/4 गुणे भुजा का, तो भुजा का मान रख दो। भुजा ए बी है ना, यहाँ रख दो ए बी का स्क्वायर बराबर 17,320.5। अब तिरिया गुणा कर दो इसका इसमें, इसका इसमें। तो ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर बराबर देखो निकल आया
17,320.5 गुणे 4, ये 4 का तिर्यक गुणा हो जाएगा। अब बटे में ये आ जाएगा 1.732005, ये आ गया। तिर्यक गुणा कर दिए, 4 का गुणा ऊपर कर दिए तो ये हो गया, और ये ऊपर जो था ये नीचे आ गया, तिर्यक गुणा हो गया। अब देखो क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। क्या करेंगे? दशमलव लगा है नहीं, तो दशमलव हटाएंगे। हाँ देखो दशमलव लगा है, 3 दशमलव को हटाएंगे तो ए बी बराबर, ए बी का स्क्वायर बराबर दशमलव एक यहाँ हटा दिए तो हो गया 17,320.5। अब यहाँ दशमलव हट गया, देखिए गुणे 4, तो दशमलव हटा कैसे? जहाँ दशमलव था तो नीचे क्या लिखेंगे? हमें 1 लिखेंगे। दशमलव जहाँ में एक अंक है, दशमलव का 1 जीरो लगा देंगे तो 10 बन गया। 10 का अगर इसमें भाग देंगे तो फिर सही आ जाएगा। फिर गुणे यहाँ भी दशमलव हटा दो तो वही आ जाएगा 1,7,3,2,0,5। दशमलव हट गया ना, तो दशमलव नीचे लगा है तो इसलिए ऊपर गुणा करेंगे। ऊपर लिखेंगे दशमलव जगह में 1, क्या लिखेंगे? और जितने अंक है 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 जीरो यहाँ लगा देंगे, 4 5 जीरो। इस प्रकार से दशमलव हट गया। तो ऊपर कितना आ गया? ऊपर आ गया 1 लाख, और नीचे क्या आ गया? 10 आ गया। 1 लाख का भाग इसमें दे दोगे तो फिर वही आ जाएगी 0.732005 आ जाएगा, और 10 का भाग इसमें दे दोगे तो 17,320.5 आ जाएगा। तो ये 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। ये संख्या सेम टू सेम ये पूरी कट गई, कट गई। तो नीचे कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना आया? 4 आया। अब गुणे कितना है? 10,000 है। अब ए बी का स्क्वायर हटा दो तो रूट लग जाएगा, तो 4 को हम लिखेंगे क्या? 2 दूनी 4 लिखेंगे, और 10,000 को लिख सकते हैं 100 गुणे 100। देखो 4 जीरो थे, 1 2 3 4, तो 2 जीरो ये 2 जीरो ये हो गए। ठीक है, इस तरह से 10,000 को हम लिख सकते हैं 100 गुणे 100, क्योंकि 100 का गुणा 100 में करोगे 10,000 आएगा, और 2 का गुणा 2 का 4 आएगा। तो रूट भी लगा दिए स्क्वायर हटाने से। तो ए बी बराबर 2, देखो 2 बार है तो 2 आ गया बाहर। अब गुणे 100 2 बार है रूट में तो 100 भी आ गया बाहर। तो 100 2 बार है ना, तो रूट के बाहर 2 बार है तो भी रूट के बाहर। तो ए बी का मान कितना आ गया? 100 दूनी 200 सेंटीमीटर ए बी का निकल आया। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी हो गई? 200 सेंटीमीटर निकल आई। तो यहाँ बता दो, समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 200 सेंटीमीटर निकल आई। तो भुजा क्या है? जो तो भुजा है ये त्रिभुज के वृत्त का क्या है? जो आधी भुजा में एक वृत्त बना है और आधी वृत्त में, आधी भुजा में क्या बना? दूसरा बना है। मतलब भुजा को आधा कर दें तो वृत्त की क्या निकल आएगी? त्रिज्या निकल आएगी। तब निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या आर निकालेंगे। तो ए बी बटे क्या कर देंगे? 2। जितनी भुजा की लंबाई है उसमें 2 का भाग, क्योंकि जितना देखो ये पार्ट है उतना ये भी पार्ट है, बराबर बराबर। तो आर का मान कितना निकल आया? आर का मान निकाल, ए बी का मान रख दो। ए बी का मान 200 है, 200 बटे 2, 2 से काट दो 200 को तो 100 आ जाएगा। तो आर का मान कितना निकल आया? 100 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या निकल आई कितनी? 100। तो ये वृत्त की त्रिज्या 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, तो सभी 100 हैं। केंद्र समबाहु त्रिभुज में कोण कितने का बनता है? 60 डिग्री बनता है। तो वृत्त के केंद्र पे बना कोण कितने का होगा? यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी सभी 60 के होंगे। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है। इसीलिए वृत्त के त्रिज्य खंड का क्या होगा? केंद्रीय कोण क्या बनेगा? 60 बनेगा, है ना। तो यहाँ बता दो कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। तो इसलिए वृत्त का केंद्रीय कोण है ना, वृत्त का नहीं बोलेंगे, त्रिज्य खंड का। क्या बोलेंगे? क्योंकि त्रिज्य खंड बन गई है, पूरा वृत्त तो नहीं है, पूरे वृत्त का 360 होता है। त्रिज्य खंड का बता दो।
त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण थीटा बराबर कितना होगा 60 का, क्योंकि हर जगह 60 बन रहा है। त्रिज्या कितनी दी है 100 दी है। अब निकाल लेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड देखो पहले क्या दिया था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके हल करके हमने भुजा की लंबाई निकाली, हल करते करते भुजा की लंबाई निकल आई 200। तो 200 जो निकल आई भुजा की लंबाई, तो एक भुजा में दो व्रत बने हुए हैं, तो आधे आधे बन कर देंगे, तो 200 का आधा कितना हो गया 100। तो व्रत की त्रिज्या निकल आई कि जो व्रत बना है इसकी त्रिज्या कितनी है 100 है। तो देखो यहाँ पे हम इसको व्रत क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना छायांकित इतना, ये छायांकित व्रत में तो है नहीं, व्रत के बाहर है। लेकिन ये व्रत क्या कर रहा है, व्रत खंड जो है त्रिज्य खंड है, ये क्या कर रहा है त्रिभुज काट रहा है ना इतना, यहाँ त्रिज्य खंड ये भी काट रहा है त्रिभुज को। ये व्रत का त्रिज्य खंड क्या कर रहा है, काट रहा है त्रिभुज को, 3 जगह से काटा जा रहा है। तो एक भाग अगर हम निकाल लेंगे इतना, यहाँ से यहाँ इतना निकाल लेंगे तो त्रिभुज कट जाएगा इतना, तो इसका निकालेंगे 3 को गुणा करेंगे तो तीनों को निकाल आएगा। इसीलिए हम निकाल रहे हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जितना एक का आएगा उतना तीनों को वही आएगा, तो 3 को गुणा कर देंगे तीनों का आ जाएगा। तो व्रत के क्षेत्रफल में तीनों को माइनस कर देंगे तो बीच वाला हिस्सा निकालेगा छायांकित, है ना। तो अब निकाल रहे हैं, इसीलिए हम निकाल रहे हैं इतना, ये निकाल रहे हैं क्योंकि इसको माइनस करना है ना त्रिभुज में। त्रिभुज में ये भाग क्या करना है, व्रत का हिस्सा है, ये नहीं बना देखो व्रत, ये तो व्रत में व्रत का हिस्सा है ये, तो इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे इसको, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का मान रख देंगे 60 बटे 360 गुणे पाई का मान रख देंगे। पाई का मान इसमें क्या है, कितना दिया है पाई का, पाई का मान इसमें लिखा है 3.14, 3.14 गुणे आर का मान कितना है 100 है, तो 100 गुणे 100 2 बार लिखो, 100 गुणे 100। अब इसको मिटा के यहाँ पे कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे 0 0 क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या 6 बटे 36, तो इकट्ठा 4 लिख लो, ऊपर बचा 6 3.14 गुणे 100 गुणे 100, हाँ 10,000 हो जाएगा बटे 36, 6 से काट दो 36, 6 संगा 36 आ गया। अब 100 का गुणा इसमें कर दो, 3 1 4 0 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, गुणा करोगे 100 का तो 2 0 बढ़ जाएंगे। अब 2 अंक छोड़ के दशमलव देखो लगा है, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, फिर गुणे भी 100 है। अब बटे में क्या है 6 है, तो 6 कट जाएगा 2 से, 2 त्याई 6, 2 से इसको काट देंगे क्योंकि दशमलव 0 इसको कोई मतलब नहीं, मेन ये है 314 बन गया, 2 से काट दो 314 को, तो 2 1 कम 2 1 बचा, तो 11 बन गया, 2 पंचे 10 हो गया, फिर 1 बच गया, 2 7 14, यहाँ पे आ गया कितना 1 5 7, अब गुणे कितना है 100 है, बटे कितना है 3, 100 को गुणा कर दो तो हो जाएगा 157 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिज्य खंड का निकाल आया क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे छायांकित का, किसका निकालेंगे, छायांकित का निकालेंगे, तो छायांकित कहाँ लिख देते हैं, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखो छायांकित का निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे त्रिज्य खंड को, 3 त्रिज्य खंड है वही है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे 3 गुणे 3 त्रिज्य खंड है ना, इसलिए 3 लिखते, 3 गुणे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो बराबर करके लिखे। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो दिया गया है 17,320.5, कितना दिया है
5। फिर माइनस कर दो, किसको माइनस करेंगे? 3 गुणे करके, 3 गुणे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखो ये निकला है 15,700 बटे 3। तो ये 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। तो बचा क्या? 17,320.5। अब माइनस ये बचा 15,700। तो 15,700 बचा इधर। अब इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। 15,320, 15,700। तो माइनस कर दो, दशमलव के बाद यहाँ देखो एक अंक है, तो यहाँ दशमलव करके क्या कर लो? 0। अब घटा लो, 5 में गया 0 तो 5 बचेगा, तो दशमलव लगा दो। फिर ये बन जाएगा क्या? 0 में 0 गया तो 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 में घटाएंगे 0 तो 2 ही रहेगा। फिर 3 में घटाएंगे 7 तो 3 बन जाएगा 13। 13 में 7 घटाए तो 6 बचा, ठीक है। फिर यहाँ से ले लिया ये तो 6 बन गया। 6 में 5 गया तो 1 आ गया। 1 में गया कुछ नहीं, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर निकल आया।